हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दोनों मेथेन तथा एथेन एक प्रतिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। पहला विकल्प है CH3IC यानी कि मेथिल आयोडाइड से, दूसरा विकल्प है एथिल आयोडाइड से, तीसरा विकल्प है मेथेनॉल से, चौथा विकल्प है एथेनॉल से। तो आपको ये बताना है कि मेथेन और एथेन एक पद वाली क्रिया से बनाए जा सकते हैं दिए गए विकल्पों में से किसकी सहायता से। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई ऐसा अभिकारक देखना है जिसकी सहायता से आपको एक तो मेथेन भी बनानी है और क्या करना है, आपको एथेन भी बनानी है। तो आपको क्या बनाना है, एक तो आपको बनाना है मेथेन और एक बनाना है एथेन, और इस प्रकार का अभिकारक आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कैसे प्राप्त हो सकता है आपको मेथेन और एथेन। तो हम विकल्प वाइज देखते हैं। आप पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प दे रखा है आपके सामने CH3I। तो देखिए मैं CH3I की रिएक्शन करा दूंगा जिंक और कॉपर के साथ में। तो आप सभी लोग जानते हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो ये क्या करेंगे, आयोडीन को हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH4 और साथ में HI अलग हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे तो हमको क्या प्राप्त हो गया, मेथेन प्राप्त हो गया। क्या मैं CH3I से एथेन प्राप्त कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त कर सकता हूँ। क्या कराते हैं इसकी, हम करा देते हैं बुट्स अभिक्रिया। बुट्स अभिक्रिया में क्या होता है, हाँ बुट्स अभिक्रिया में ये होता है कि जो CH3I की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम के साथ में, काय की उपस्थिति में, शुष्कीतर की उपस्थिति में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे शुष्कीतर। शुष्कीतर की उपस्थिति में। तो इससे क्या बनता है आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर बनेगा मेथिल मुक्त मूलक बनता है, फिर एक और मेथिल मुक्त मूलक बनता है, फिर दोनों क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ये बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर एथेन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको एथेन प्राप्त हो जाता है और 2 मोल आपको NaI प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बुट्स अभिक्रिया के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप एथेन भी प्राप्त कर सकते हैं और जिंक और कॉपर के साथ में क्या कर सकते हैं, आप इसका ऑप्शन कराएंगे तो आपको मेथेन और एथेन दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो आप इस कह सकते हैं कि जो आपके क्या होता है, मेथिल आयोडाइड होता है ना, वो दोनों प्राप्त करा सकता है। तो हमारा पहला विकल्प ही सही हो गया। बाकी ये विकल्प देखेंगे आप, देखिए C2H5Y आपको दोनों नहीं बना सकता। देखिए दोनों बनाएगा तो देखिए एक बार तो ये क्या दे देगा, एक बार तो आपको ये एथेन दे देगा, मान लीजिए हमको C2H6 दे देगा, और एक बार ये क्या देगा, एक बार तो आपके ये C4H10 देगा। तो देखिए ये तो नहीं दे रहा आपके। तीसरा विकल्प है देखिए मेथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल आपको नहीं दे सकता। कारण क्या होगा कि मेथेनॉल के साथ में अगर कोई आप अभिक्रिया कराएंगे तो या तो आप इसका ऑक्सीकरण करा करके क्या कर दोगे, आप इसको अम्ल में बदल दोगे, या फिर आप इसका अपचन करा दोगे, या फिर हाइड्रोजनीकरण करा दोगे तो आप इसको मेथेन में बदल दोगे। तो मेथेनॉल तो नहीं करा पा रहा। चौथा विकल्प है एथेनॉल। देखिए एथेनॉल के साथ में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास है C2H5OH। तो आपको क्या करना है, एक पद में करोगे ना तो एक पद में नहीं होगा, दो पद में तो हो जाएगा। दो पद में क्या करूंगा, मैं इसका ऑक्सीकरण करा दूंगा तो इससे मुझे प्राप्त हो जाएगा ये CH3COOH। फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद में इसका क्या कर दूंगा, मैं सोडा लाइम लगा दूंगा। सोडा लाइम लगाने से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथेन प्राप्त हो जाएगा। और अगर मुझको एथेन प्राप्त करना है तो क्या करा दूंगा, मैं इसका हाइड्रोजनीकरण करा दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस और HI के साथ में रिएक्शन करा दूंगा तो मुझसे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एथेन। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा गया था कि केवल एक ही पद में करना है, मल्टीपल पदों में करना हो तो वो कैसे भी करा देंगे। तो एक पद वाली अभिक्रियाएं आपकी मेथिल आयोडाइड के साथ में हो रही हैं, तो जिसमें एक बार ये मेथेन बना रहा है, एक बार में ये बुट्स अभिक्रिया बना रहा है एक पद में, तो इससे आपको क्या प्राप्त हो रही है, एथेन प्राप्त हो रही है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा CH3I मेथिल आयोडाइड से आप प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करती हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।